हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज के स्टोरी का टाइटल, टॉम थम 2। तो इससे पहले हमने टॉम थम 1 के बारे में पढ़ा, जिसमें ये पता चलता है कि टॉम थम कौन था और वो कहाँ से मिला। तो उसमें पता क्या चलता है कि टॉम थम एक बहुत ही छोटा होता है, बच्चा होता है जो गुलाब के फूल से वो मिलता है। तो चलिए देखते हैं टॉम थम 2 में क्या है, और इसे थम पढ़ेंगे। बी यहाँ पे साइलेंट होता है। टॉम थम। द स्ट्रेंजर बेंट डाउन टू स्पीक टू टॉम थम। द स्ट्रेंजर का मतलब हो गया वह अजनबी। बेंट डाउन यानी नीचे झुका। टू स्पीक यानी कि बात करने के लिए। टू टॉम थम यानी कि टॉम थम से बात करने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं टॉम थम कितना छोटा है, इसीलिए जो ये अजनबी हैं ये दोनों नीचे झुकते हैं इससे बात करने के लिए। तो बेंट डाउन का मतलब हो गया कि नीचे झुकना। यू कैन हेल्प अस। यू यानी कि तुम, कैन यानी सकते हो, हेल्प यानी मदद, अस यानी हमारी, तुम हमारी मदद कर सकते हो। यहाँ तक हो गया। ही सेड उसने कहा। वी हैव फाउंड सम गोल्ड यानी कि वी यानी हमने, हैव फाउंड तो ये सेंटेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक प्रेजेंट परफेक्ट की। चूँकि ये यहाँ पे प्लूरल है, वी है, तो वी के साथ हम हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो वी हैव फाउंड हमें मिला है सम गोल्ड, और ये हो गया ऑब्जेक्ट इसका। तो हमें मिला है कुछ सोना। विल यू हेल्प अस गेट इट। और यहाँ पे विल से शुरुआत है यानी कि वे क्वेश्चन कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। विल यू हेल्प अस, क्या तुम हमारी मदद करोगे। गेट इट यानी कि उसे गोल्ड के लिए यूज किया गया है प्रोनाउन। गेट यानी कि प्राप्त करने के लिए, क्या तुम हमारी मदद करोगे इसे पाने में। देन तब, वी विल शेयर इट विथ यू। तब वी विल शेयर यानी कि हम शेयर करेंगे यानी बांटेंगे। इट यानी सोने के लिए यूज किया गया। विथ यू यानी तुम्हारे साथ। टॉम फेल्ट वेरी एक्साइटेड। टॉम बहुत ही क्या हो गया, एक्साइटेड हो गया यानी वो उत्साहित हो गया। ही वांटेड द गोल्ड टू गिव टू हिज फादर एंड मदर। ही वांटेड वह चाहता था, तो वांट की पास्ट हो गई वांटेड। ही टॉम के लिए यूज किया गया। तो ये हो गई पास्ट इंडिफिनिट की सेंटेंस, जिसमें हम सब्जेक्ट और वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं और इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। ही वांटेड वह चाहता था। द गोल्ड यानी कि सोना। टू गिव यानी देना चाहता था। टू हिज फादर यानी अपने पिता को, एंड मदर और अपने माँ को। तो यहाँ पे लास्ट में जो आर है उसे एकदम हल्का सा प्रोनाउंस करेंगे, ऐसे बोलेंगे फादर एंड मदर। दे वर वेरी पुअर वे थे, वर यानी थे, वेरी पुअर यानी बहुत गरीब थे। आई विल हेल्प यू मैं मदद करूँगा। ही सेड उसने कहा, किसने कहा, थॉम ने कहा। टॉम थम ने कहा कि मैं मदद करूँगा। ही सेड उसने कहा। द टू स्ट्रेंजर्स लुक नहीं, यहाँ पे टुक है। took him to a building and pointed to a window. The two strangers यानी कि वे दो अजनबी, took यानी ले गए, him यानी कि टॉम को, to a building एक बिल्डिंग के पास ले गए, और him प्रोनाउन है जो कि टॉम के लिए यूज किया गया है। and pointed to a window, और पॉइंटेड का मतलब होता है इशारा करना, इशारा करते हुए कुछ बताना, तो पॉइंटेड का यूज करते हैं। पॉइंटेड टू अ विंडो यानी कि एक खिड़की की तरफ उन्होंने इशारा किया। पॉइंटेड है यानी कि पास्ट हो गई। देयर वर आयन बार्स अक्रॉस द विंडो। देयर वर आयन, तो यहाँ पे आर साइलेंट होता है, इसे आयन पढ़ते हैं। देयर वर आयन बार्स, तो आयन का मतलब होगा लोहे की सलाखें। अक्रॉस द विंडो यानी कि खिड़की के जो बीच में, खिड़की के पार क्या थी, यानी कि लोहे की सलाखें थी। जो खिड़की के बीच में होती है ना लोहे की सलाखें लंबी लंबी, तो वही यहाँ पे बता रहा है कि देयर वर आयरन बार्स अक्रॉस द विंडो, यानी विंडो के पार क्या थी, लोहे की सलाखें थी। बार्स यानी कि सलाखें। द गोल्ड इज देयर,
द गोल्ड यानी कि सोना इज़ देयर यानी कि वहाँ है। दे सेड उन्होंने कहा, किन्होंने कहा, तो दे अब टॉम के लिए तो यूज नहीं किया गया होगा क्योंकि टॉम तो एक ही है और जो स्ट्रेंजर्स थे अजनबी वे दो थे, तो दे प्रोनाउन उन्हीं के लिए यूज किया गया। दे सेड उन्होंने कहा। तो वो खिड़की की तरफ एक बिल्डिंग के पास टॉम थम को ले जाते हैं और खिड़की की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं कि मतलब खिड़की के उस पार क्या है, गोल्ड है, गोल्ड इज़ देयर। दे सेड उन्होंने कहा। वी विल लिफ्ट यू अप टू द विंडो। वी विल लिफ्ट यू यानी कि हम, लिफ्ट यानी कि उठाना, हम उठाएंगे तुम्हें, अप यानी ऊपर, टू द विंडो यानी कि आई विल लिफ्ट यू अप टू द विंडो यानी कि मैं खिड़की तक तुम्हें उठाऊंगा। वो बोलते हैं, स्ट्रेंजर्स बोलते हैं आई विल लिफ्ट यू यानी मैं तुम्हें उठाऊंगा अप टू द विंडो यानी कि खिड़की तक। यू आर वेरी स्मॉल तुम बहुत छोटे हो। यहाँ तक हो गया। यू कैन गेट थ्रू द बार्स। यू कैन गेट थ्रू द बार्स का मतलब हो गया कि तुम, कैन गेट थ्रू, थ्रू यानी से बोल सकते हैं या माध्यम, यानी कि तुम द बार्स उन सलाखों को, गेट यानी कि पार कर सकते हो, थ्रू द, थ्रू का मतलब हो गया माध्यम से, यानी कि तुम उन सलाखों को पार कर सकते हो क्योंकि तुम बहुत छोटे हो, तुम उन सलाखों को पार कर सकते हो। यू विल फाइंड तुम ढूंढोगे सम गोल्ड कॉइन्स इनसाइड। सम गोल्ड कॉइन्स का मतलब हो गया कुछ सोने के सिक्के, इनसाइड यानी कि अंदर, यानी जो खिड़की के अंदर। यू विल फाइंड यानी कि तुम ढूंढोगे सम गोल्ड कॉइन्स इनसाइड यानी कि अंदर। थ्रो देम, थ्रो का मतलब होता है फेंकना, देम उन्हें, यानी कि गोल्ड की बात हो रही है। थ्रो देम डाउन यानी कि नीचे, टू अस यानी कि तुम फेंकोगे सोने को, डाउन यानी नीचे, टू अस यानी हमारे पास। देन तब, वी विल हेल्प यू, तब वी विल हेल्प यू यानी कि हम मदद करेंगे, यू यानी कि तुम्हारी, डाउन यानी कि मैं तुम्हें, देन वी विल हेल्प यू डाउन एंड गिव यू योर शेयर। तब वी विल हेल्प यू डाउन यानी कि हम मदद करेंगे तुम्हारी, डाउन यानी नीचे उतरने में, एंड गिव यू यानी कि तुम्हें देंगे, योर शेयर यानी तुम्हारा हिस्सा, ऑफ द मनी यानी कि पैसे, मनी का हिस्सा तुम्हारा देंगे हम, ऐसा वो बोलते हैं कि तुम जाओ ऊपर और सारे सिक्के को नीचे हमारे पास गिराओ, तब हम तुम्हें उतरने में मदद करेंगे और तुम्हें तुम्हारा हिस्सा देंगे। यहाँ तक हो गया। They lifted Tom up and he stood on the edge of the window. They lifted Tom यानी इसका मतलब है कि उन्होंने lifted Tom, टॉम को उठाया अप ऊपर, and he stood और वह खड़ा हो गया, on the edge, edge का मतलब होता है किनारा, of the window यानी कि वह खिड़की के किनारे खड़ा हो गया। stand की सेकंड फॉर्म stood होती है। He climbed through the bars and found the gold coins. He climbed through the bars. तो यहाँ पे इसका मतलब होगा कि वह यानी कि climbed through the bars यानी कि सलाखों के बीच से, and found और पाया, the gold coins सोने के सिक्के। तो इसका मतलब हो गया कि वह क्या हुआ कि खिड़की के जो होते हैं बार्स, उनके बीच से वो गया, ऊपर चढ़ा, यानी कि वो अंदर गया, खिड़की के जो बार्स होते हैं बीच के, उनके बीच से वो अंदर चला जाता है। दे वर वेरी हैवी, दे वर वेरी हैवी यानी कि वे वर यानी थे, वेरी हैवी बहुत भारी थे। ही कैरिड देम, वह कैरिड देम यानी कि कैरी करना यानी एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज़ को ले जाना तो कैरी करना बोलते हैं। ही कैरिड देम यानी कि वह कैरिड देम उन्हें कैरिड किया यानी ले गया, देम सिक्कों के लिए यूज किया गया है। तो वो टॉम थम छोटा था इसीलिए सोने के जो सिक्के थे उसके लिए बहुत भारी था। वन एट अ टाइम, वन यानी कि एक, एट अ टाइम यानी कि एक बार में एक,
टू द विंडो यानी कि खिड़की के पास, एंड ड्रॉप्ड देम डाउन, ड्रॉप्ड यानी कि गिराया, देम यानी सिक्कों के लिए प्रोनाउन यूज किया गया है देम, डाउन यानी नीचे। तो वो एक एक करके सिक्कों को खिड़की के पास ले जाता है और नीचे गिराता है। डैट इज़ द लास्ट वन, ही कॉल्ड डाउन टू द स्ट्रेंजर्स, डैट यानी वह है, द लास्ट वन यानी कि अंतिम वाला वह है, ही कॉल्ड डाउन टू द स्ट्रेंजर उसने कहा, डाउन टू द स्ट्रेंजर्स यानी कि अजनबियों से उसने कहा। डाउन यहाँ पे इसीलिए यूज किया गया है क्योंकि वो ऊपर से नीचे बात कर रहा है, तो इसे दिखाने के लिए यहाँ डाउन यूज किया गया है कि वो क्या बोलता है अजनबियों से कि यह जो है लास्ट वाला नीचे गिराता है और बोलता है कि यह अंतिम वाला है। उसने ही कॉल्ड डाउन द स्ट्रेंजर उसने अजनबियों से कहा। नाउ अब हेल्प मी डाउन एंड गिव मी माई शेयर, अब हेल्प मी मेरी मदद करो, डाउन यानी कि नीचे उतरने में मेरी मदद करो, एंड और गिव मी मुझे दो, माई शेयर यानी मेरा हिस्सा दो। तो वो क्या बोलता है, पूरा जो सोने के सिक्के होते हैं वो गिराता है और लास्ट में बोलता है कि यह जो सिक्का है लास्ट वन यानी कि लास्ट वाला है, तो अब मुझे नीचे उतारो और मुझे मेरा हिस्सा दो, ऐसा टॉम थम बोलता है। बट लेकिन द टू मेन लाफ्ड एंड रैन अवे, जो दो आदमी थे, मैन यानी मैन का प्लूरल मेन हो गया, तो वो जो दो आदमी थे लाफ्ड हंसा, एंड रैन अवे यानी कि भाग गया। टॉम स्टूड ऑन द एज ऑफ द विंडो, टॉम स्टूड यानी कि खड़ा था, ऑन द एज एज यानी कि किनारे पे, ऑफ द विंडो यानी कि खिड़की के किनारे पे वो खड़ा था। टीयर्स रैन डाउन हिज फेस, टीयर्स यानी कि आंसुएं, रैन डाउन यानी बहने लगे, हिज फेस उसके चेहरे पर यानी कि वो रोने लगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टॉम थम है खिड़की के पास, वो सोने के सिक्कों को सारा नीचे गिराया और ये दो स्ट्रेंजर्स हैं जो सोने के सिक्के लिए हुए हैं और लेकर के वो वहाँ से भाग जाते हैं। दे हैव प्लेड अ ट्रिक ऑन मी, दे टॉम थम बोल रहा है, दे हैव प्लेड उन्होंने चाल चली है, ऑन मी यानी कि उन्होंने मेरे साथ चाल चली है, ट्रिक यानी छल करना, चाल चलना। तो ये सेंटेंस हो गई प्रेजेंट परफेक्ट की। दे हैव प्लेड अ ट्रिक ऑन मी उन्होंने मेरे साथ छल किया है। ही सेड उसने कहा, किसने, टॉम थम के लिए ही यूज किया गया है, उसने कहा, से की सेकेंड फॉर्म सेड हो गई। दे प्रॉमिस्ड यानी कि उन्होंने वादा किया था, टू गिव यानी देने के लिए, मी यानी मुझे, सम गोल्ड कुछ सोने। दे हैव ब्रोकन देयर प्रॉमिस, दे हैव ब्रोकन यानी कि उन्होंने तोड़ा है, दे हैव ब्रोकन और ये भी प्रेजेंट परफेक्ट की सेंटेंस हो गई। दे हैव ब्रोकन उन्होंने तोड़ा है, देयर प्रॉमिस यानी कि अपना वादा। तो टॉम थम क्या होता है कि वो रोने लगता है और बोलता है कि उन्होंने अपना वादा तोड़ा है, उन्होंने कहा था कि तुम्हें तुम्हारा शेयर दूंगा, तो बेचारा इतना मेहनत भी करता है और उसे कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसका टॉम थम 3 भी है यहाँ पे, तो मैं आगे बताऊंगी कि टॉम थम 3 में टॉम थम के साथ क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।